नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर के मुख्यमंत्री ने की समीक्षा। मुख्यमंत्री ने कहा कोरोना के कारण भर्ती प्रक्रियाओं में विलंब ना हो। सत्र से पहले सरकार ने की विपक्ष की बोलती बंद। बेरोजगारी के मुद्दे पर आंकड़े जारी कर दिया विपक्ष को जवाब। हरिद्वार कुंभ 2021 को लेकर तैयारी। प्रयागराज की तर्ज पर कुंभ क्षेत्र को भगवा रंग में रंगने की तैयारी। लॉकडाउन उल्लंघन पर 3 लाख के खिलाफ कार्रवाई। 15 करोड़ रुपए का वसूला गया जुर्माना। 4,779 लोगों के खिलाफ पंजीकृत अभियोग। चंपावत पुलिस के हत्थे चढ़े 2 चरस तस्कर। 1 किलो नशीला पदार्थ बरामद। करोड़ों बताई जा रही चरस की कीमत। टिहरी झील में 187 दिन बाद आज से शुरू होगा रोमांच का सफर। कर सकेंगे बोटिंग। प्रशासन ने दी मंजूरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हरिद्वार से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर। हरिद्वार अस्थायी जेल से 8 कैदी फरार हो गए। हरिद्वार से बड़ी खबर बता रहे हैं। सुबह 9:30 बजे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। जेलर हरिद्वार एसएम सिंह ने इसकी पुष्टि करी है। हरिद्वार से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा सत्र में बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष के संभावित हमले को देखते हुए सरकार ने पहले ही जवाब दे दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की। कांग्रेस के शासनकाल में 2014 से 2017 के बीच उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 801 पदों पर चयन किया। वहीं 2017 से अब तक यानी त्रिवेंद्र सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल में 6000 पदों पर आयोग में चयन हुआ। इस अवधि में 10,339 पदों पर चयन हुआ। भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने की समीक्षा। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में की समीक्षा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान। कोरोना के कारण भर्ती प्रक्रियाओं में विलंब ना हो। ऑनलाइन अध्याचन की व्यवस्था के निर्देश। समय सारिणी के अनुसार हो परीक्षाओं का आयोजन। प्रोटोकॉल का पालन करते हुए परीक्षाओं का आयोजन। समान प्रकृति के पदों की एक ही परीक्षा हो। परीक्षाओं के समय और धन की होगी बचत। मुख्यमंत्री ने कहा लक्ष्य निर्धारित कर हो काम। टारगेटेड तरीके से चयन आयोग काम करे। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने कहा उत्तराखंड में 9,696 पदों पर जारी है भर्ती प्रक्रिया। 2017 से वर्तमान तक 3,047 पदों पर चयन। एक 1,145 पदों पर प्रक्रिया गतिमान। चालू वित्तीय वर्ष में किया जाएगा पूरा। दो 2,647 पदों पर डीपीसी से पदोन्नति। 219 पदों पर चल रही है डीपीसी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष ने बताया 3.5 साल में 6,000 पदों पर चयन। 7200 पदों पर प्रक्रिया गतिमान। चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया
चिकित्सा सेवा में 1282 पदों पर हुआ चयन। 1351 पदों के अधियाचन प्राप्त। निश्चित ट्रायल फॉर्म में पूरा होगा चयन प्रक्रिया। महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना करके भगवान बद्रीनाथ से पूरे देश और राज्य की खुशहाली की प्रार्थना करी। इस दौरान राज्यपाल ने सीमांत जनपद चमोली के आर्थिक रूप से गरीब मेधावी छात्र छात्राओं की ऑनलाइन पढ़ाई हेतु जियो 4G स्मार्ट मोबाइल फोन वितरित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। माननीय राज्यपाल ने माड़ा पास में घसतौली का भ्रमण करके सेना के अधिकारियों का मनोबल भी बढ़ाया और माड़ा पास तक बेहतर सड़क निर्माण करने के बीआरओ के कार्य की जमकर सराहना करी। भ्रमण के दौरान उनके पति प्रदीप मौर्य भी उनके साथ मौजूद रहे। स्वागतम 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 स्वागतम। एक तो पुरुषोत्तम मास इसको कहा जाता है, जिसमें जितनी पूजा अर्चना की जाए, दान किया जाए, गरीबों को भोजन कराया जाए, वो सब सीधा ईश्वर को जाता है या ईश्वर का ऐसा भाव है कि उन्हीं को लगता है। आप लोग सब जान रहे हैं कि पूरा भारतवर्ष कोविड महामारी से लड़ रहा है, जूझ रहा है। बहुत ज़्यादा इसके कारण हमारे जितने भी उत्तराखंड के या पूरे देश के भाई बहन इसे लड़ रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय के निकट बसे नरकोटा गांव में इन दिनों ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का कार्य चल रहा है। रेल निर्माण से प्रभावित नरकोटा गांव के प्रभावितों ने रेल लाइन निर्माण का कार्य कर रही कंपनी का कार्य रोक दिया। प्रभावितों का कहना है कि रेल लाइन निर्माण से उनके रोजगार के साधन समाप्त हुए। ऐसे में कंपनी को स्थानीय प्रभावित को रोजगार देना चाहिए था, लेकिन कंपनी बाहरी क्षेत्र के लोगों को कार्य दे रही। दरअसल रुद्रप्रयाग के नरकोटा, खांखरा आदि क्षेत्रों में इन दिनों ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का निर्माण चल रहा है। रेल लाइन निर्माण से बद्रीनाथ हाईवे किनारे स्थित नरकोटा बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। नरकोटा में हाईवे किनारे स्थानीय लोग होटल, लॉन्ज, ढाबे, दुकान आदि का संचालन करने अपना रोजगार चलाते थे, लेकिन ये सब रेल लाइन निर्माण में विकास की भेंट चढ़ गया। नरकोटा में रेल लाइन बनने से स्थानीय लोग बेरोजगार हो गए। सोमवार को स्थानीय लोगों ने रेल लाइन का निर्माण कार्य रोक दिया। मौके पर प्रदर्शन करते हुए कहा कि कंपनी में कार्य होने के बाद बाहरी क्षेत्र के लोगों को कार्य पर लगाया जा रहा है। पूर्व में हुई वार्ता के अनुसार प्रभावितों को कार्य पर लगाया जाना चाहिए था, लेकिन रेलवे लाइन का निर्माण कर रही कंपनी प्रभावितों के बजाय बाहरी क्षेत्रों के लोगों को रोजगार दे रही है, जबकि प्रभावित भी कार्य करने में सक्षम है। यदि कंपनी प्रभावितों को रोजगार नहीं देगी तो प्रभावित आंदोलन करेंगे। श्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी यहाँ पे जो काम चल रहा है, यहाँ पे आरबीएनएल का रेल विभाग का जो काम चल रहा है, यहाँ पे हमारे गांव के लगभग 70 परिवार हैं जो इफेक्टेड हैं रेलवे से, और उसमें से लगभग आप लगा सकते 20 से 25 ऐसे परिवार हैं जिनका होटल था यहाँ पे, जिनका छोटी मोटी दुकानें थी और जिनका यहाँ पे रोजगार चलता था। मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो दुकानें यहाँ पे थी पूरे गांव का लगभग 70% रोजगार उन्हीं दुकानों पे था। अभी स्थिति ये है कि 80 परिवार, लगभग 70% परिवार सब बेरोजगार हैं। रुड़की में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले रुड़की तहसील में केंद्र सरकार की ओर से पास किए गए कृषि और किसान विरोधी 3 अध्यादेशों के बिल का वापस लिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इसके पश्चात किसानों ने प्रधानमंत्री के नाम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल को एक ज्ञापन भी सौंपा है। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री के नेतृत्व में भाकियों से जुड़े किसानों ने रुड़की तहसील में केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा 5 जून को लागू किए गए अध्यादेशों का किसान पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कानून किसान हित में नहीं है, इसलिए किसान हितों को देखते हुए आज ये आदेश तुरंत वापस ले लिए जाए। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर सरकारी प्रोजेक्ट के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई है, उनका भी उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। उनके खेत खलियान, उनकी खड़ी फसलों को नष्ट किया जाता है। वहीं इस पूरे मामले में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने कहा कि किसानों ने अपनी मांगों को लेकर के प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसे आगे पहुंचाया जाएगा।
विरोध प्रदर्शन तो इसका जिस दिन से 5 जून से इन्होंने बढ़ाया था उसी दिन से लगातार इसका विरोध प्रदर्शन जगह जगह किसान कर रहे हैं। ये काला कानून जो कल पूर्ण रूप से इन्होंने पास कर दिया, संसद में भी आप लोगों ने देखा कितना हंगामा हुआ। हरियाणा पंजाब का सड़क पर किसान पूर्ण रूप से सड़कों पर थे, उसके बावजूद भी इन्होंने किसानों के ऊपर ये कानून थोप दिया। प्रदर्शन हो मांग तो कुछ और सरकार कर रही कुछ, या सरकार पागल हैगी, इन्ना मांग खाई ली। तो बात तो आ रही है कि भाई दुगनी आमदनी करेंगे, बस दुगनी आमदनी भाई किस तरह होगी 2022 तक, हम उसे बताओ। गन्ने का रेट 700 रुपये क्विंटल कैसे होगा वो बताओ, गेहूं का रेट 5000 कैसे होगा वो बताओ। किसानों के द्वारा आज अपने विचार व्यक्त किए गए हैं अध्यादेश और बिल को लेकर के, तो उसी संबंध में उनके विचार सुने गए। उन्होंने जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित करते हुए ज्ञापन दिया है, इसको उचित चैनल के माध्यम से आगे पहुंचाया जाएगा, उनके विचारों को, उनकी बातों को आगे पहुंचाया जाएगा। बात करते हैं पिथौरागढ़ के जिले की, जहां पर मुख्यालय से सटे गढ़कोट में सुखौली से गुलदार का हमला देखने को मिला। गुलदार ने एक शख्स को मौत के घाट उतार डाला। बताया जा रहा है कि मृतक युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त था और सुखौली क्षेत्र में बीती रात आदमखोर गुलदार ने उसे अपना निवाला बना डाला। मृतक का शव घटनास्थल से कुछ दूरी पर क्षत विक्षत हालत में मिला है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने गुलदार को आदमखोर घोषित करके उसे मारने की मांग करी है। वहीं वन विभाग आदमखोर गुलदार को पकड़ने की योजना बना रहे। आपको बता दें, गढ़कोट गांव में बीते 1 माह से गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है। अभी तक ये गुलदार दर्जनों पालतू जानवरों को भी अपना निवाला बना चुका है। चला है मानसिक रूप से विकसित एक व्यक्ति जो है बबलू धामी, मणिगांव का रहने वाला, थाना जाजिर देवल, मानसिक रूप से विकसित था, यहीं घूमता था वो। कल रात जो है बाघ ने उस पर जो हमला किया, उसको घायल करके कुछ मांस उसका खा रखा और जंगल की तरफ ले जा रहा था। उत्तराखंड का मानसून सत्र कल से शुरू होने जा रहा है, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए इस सत्र की अवधि को सीमित करते हुए मात्र 1 दिन रखा गया है, जिसको लेकर के विपक्ष नाखुश है। सदन में उप नेता प्रतिपक्ष करण मेहरा ने विपक्ष के सदस्यों के साथ बैठक करके सरकार की घेराबंदी करने की रणनीति तैयार की और मीडिया से मुखातिब होते हुए सदन में उठाने की बात कही है। लेकिन सदन की अवधि कम होने पर मेहरा ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार अपनी नाकामी को छिपाने की वजह से सदन को 1 दिन करना चाहती है, लेकिन विपक्ष को सदन के अंदर भी जनहित के मुद्दे उठाना पड़ेगा। संबंधित कई गंभीर विषय हैं जिनको उठाने के लिए हम लोगों ने किस तरीके से हम सदन में प्रस्तुत करेंगे उस पर चर्चा हुई। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी लगातार महिलाओं के उत्पीड़न इनके राज्य में बढ़ रहे हैं, चाहे वो गढ़वाल से संबंधित 2-3 घटनाएं अभी हाल में हुई थी। उसके बाद संजय जी वाला जो मामला था देहरादून का, वो अभी तक उसका पटापेक्ष नहीं हुआ है। उसके बाद फिर हमारे सत्ता पक्ष के विधायक जी जो हैं वो महिला वाले केस में अभी उनका नाम आया है। उत्तराखंड में मास्क न पहनने पर 3 लाख लोगों पर कार्रवाई हुई है। लॉकडाउन के उल्लंघन में करने वाले 15 करोड़ का जुर्माना वसूला गया। पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर 49,852 मास्क न पहनने पर 3 लाख के करीब, क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वालों पर 942, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर 212 व्यक्तियों पर अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। चालान की कार्रवाई की गई है और कुल 4,779 अभियोग पंजीकृत किए गए। साथ ही साथ पुलिस एक्ट के अंतर्गत 2 करोड़, एमवी एक्ट के अंतर्गत 9 करोड़, डीएम एक्ट के महामारी नियमावली के अंतर्गत 4 करोड़, कुल 15 करोड़ रुपए की संयोजन शुल्क जुर्माना वसूला गया है। अभी तक 4,646 पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन किया गया, जिसमें से क्वारंटाइन अवधि पूर्ण करने के पश्चात 4,041 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर वापस आ चुके हैं। साथ ही साथ 1,121 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें से 765 पुलिसकर्मी स्वस्थ हो गए हैं। 623 पुलिसकर्मी वापस ड्यूटी करने आ गए हैं। अब तक 11,738 पुलिसकर्मियों का कोविड टेस्ट करवाया गया है। क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर 942 लोगों को विरुद्ध कार्रवाई हुई है।
सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने में कुल 212 लोगों पर कार्रवाई हुई है और कुछ और धाराओं को मिलाकर अभी तक कुल 4,22,543 लोगों पर लॉकडाउन के उल्लंघन की कार्रवाई हुई। सर पुलिसकर्मी कितने संक्रमित और इसमें से 4,779 लोगों के FIR हुई। समाजवादी पार्टी नेता जितेंद्र मलिक ने सैकड़ों समर्थकों के साथ एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली है। उन्होंने कहा कि वह अपने घर वापस आए हैं और अब मजबूती से जनता के हितों की लड़ाई आम आदमी पार्टी के बैनर तले लड़ेंगे। रुड़की की सैनी धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में आप प्रदेश अध्यक्ष SS कलेर की मौजूदगी में आज जितेंद्र मलिक और उनके साथियों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष SS कलेर ने कहा कि आज जनता कांग्रेस और भाजपा दोनों ही मंसूबों को समझ चुकी है। अब जनता को पता है कि अच्छा शासन केवल आप ही चला सकती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली इसका जीता जाता उदाहरण है। गरीब मजदूर और किसानों की लड़ाई सड़कों पर उतरकर लड़ी जाएगी। उन्होंने बताया कि 23 सितंबर को किसानों के खिलाफ पारित किए गए बिल के विरोध में विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। भाजपा व्यापारी विरोधी है। भाजपा ने प्रदेश में हर प्रदेश में जनता को लूटने का काम किया है। भाजपा ने ये हमेशा जनता से ये दो ही काम लिए हैं, या तो वोट लिए या टैक्स लिया है। उत्तराखंड की जनता दिल्ली मॉडल को देख चुकी है। कोरोना पीरियड में जितने भी मेरे उत्तराखंड भाई दिल्ली से वापस अपने गांव में आए हैं, उन्होंने आके जब लोगों को बताया कि दिल्ली में ये सुविधा है, आपको कहीं घर से जाने की जरूरत नहीं, राशन आपके घर आ रहा है, हॉस्पिटल आपके दरवाजे के आगे है, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए है। खबर नैनीताल से, जहां पर धारी के लेडी बुंगा में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा हटाने पहुंची प्रशासन टीम की पर अतिक्रमणकर्ता द्वारा फेसबुक पोस्ट पर डालकर प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप लगाने और प्रशासन की छवि खराब करने का मामला सामने आया, जिसका संज्ञान लेते हुए SDM धारी द्वारा अतिक्रमणकर्ता न्यायालय के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। अनुराग आर्य SDM धारी ने बताया कि 2015 में धारी के ग्राम लेडी बुंगा में किचिंग न्याय द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके अवैध निर्माण किया गया था। अतिक्रमणकर्ता को कई बार सरकारी भूमि से कब्जा खाली करने के नोटिस जारी किए गए, तो उसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। अब पटवारी फोर्स के साथ अतिक्रमण हटाने मौके पर पहुंचे तो किचिंग न्यायालय द्वारा अतिक्रमण हटाने के 2 दिन का समय मांगा, लेकिन अतिक्रमण हटाने के बजाय अतिक्रमणकर्ता ने फेसबुक पेज पर प्रशासन के खिलाफ उत्पीड़न के लिए जाने से संबंधित पोस्ट डालकर प्रशासन की छवि धूमिल करने का प्रयास किया है। धारी के ग्राम लेटी बुंगा में एक प्रकरण आया था, जो उज्ज्वला मजिस्ट्रेट धारी के कार्यालय में विचाराधीन चल रहा था, जिस पर 2015 में उस अवैध अतिक्रमण को लेटी बुंगा में तोड़ने के आदेश पारित थे। अवैध अतिक्रमण को खीम सिंह द्वारा किया गया था, खीम सिंह न्याल नाम के एक व्यक्ति द्वारा, और वो लगातार अतिक्रमणकारी उस भूमि पर काबिज था, जिस संबंध में उसको समय समय पर अवगत कराया गया कि आप अतिक्रमण खाली कर दें। इस बाबत पटवारी द्वारा उस अतिक्रमण को इनके द्वारा न हटाए जाने के संबंध में पुलिस फोर्स की मांग की गई। मंगलौर गुड़ मंडी में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने छापेमारी करके दुकान से अवैध रूप से रखा 280 लीटर एसिड बरामद किया। गुड़ मंडी में दुकान पर भारी मात्रा में अवैध रूप से मिला एसिड ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कब्जे में ले लिया है। टेस्टिंग के दौरान एक सिपाही का हाथ भी एसिड से झुलस गया, जिसे उपचार के लिए दौरान अस्पताल में भर्ती करवाया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई करते हुए दुकान को सीज कर दिया और आरोपी के खिलाफ जांच करके कार्रवाई करी जाएगी। इतनी मात्रा में मौजूद एसिड का इस्तेमाल आखिरकार किस लिए किया जाता था, अभी तक ये सामने नहीं आया, लेकिन सूत्रों की माने तो इस एसिड का इस्तेमाल गुड़ बनाने में किया जाता है। रूप से एसिड रखा जा रहा है और बेचा जा रहा है, तो उसी के क्रम में आज छापेमारी की गई है। यहाँ पे 280 किलो लीटर जो है एसिड बरामद हुआ है और ये अवैध रूप से रखा जा रहा था। पहले इन्होंने बताने पर कोई उस बारे में जानकारी नहीं दी, लेकिन खुद हमने जब इनके कंटेनर्स देखने शुरू किए तो उसमें आपने जैसा कि देखा कि यहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में एसिड बरामद हुआ है। रुद्रपुर में पुलिस की आड़ में SPO की गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही। ये मामला बीते रोज सामने आया, जब एक पत्रकार बिलासपुर से रुद्रपुर आ रहे थे तो SPO
प्रदीप शर्मा ने उनकी कार को हाथ दिया और उनसे उनका परिचय जानने के बाद अभद्रता करना शुरू कर दी। कोविड-19 के नियमों के बावजूद शराब के नशे में चूर हैं। एसपीओ पुलिस के सामने ही पत्रकार पर हमला होने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। महिला पत्रकार ने इसका विरोध किया तो इसकी वीडियो बनाई जिसमें उसने खुद को नशे में होने की बात कबूली। पूरे मामले में पत्रकार की तहरीर पर पुलिस ने शराबियों पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही जिले में एसपीओ को हटाने के लिए भी एसएसपी के आदेश पर शुरू कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या? आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? प्रदीप शर्मा। हैं? प्रदीप शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? उधम सिंह नगर पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत नानक मत्ता पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी कि चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 युवक बाइक सवार के पास से 1 किलो चरस बरामद करके कार्रवाई करी है। पकड़े गए दोनों युवक खटीमा के ग्राम बिछुवा के रहने वाले हैं। दोनों ही तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत कार्रवाई करके जेल भेजा जा रहा है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि नशे के खिलाफ अभियान लगातार चलता रहेगा। ये चेकिंग के दौरान कुलविंदर सिंह और जसवीर सिंह दोनों बिछुआ के रहने वाले हैं। इनको पकड़ा, इनकी 2 मोटरसाइकिलें हैं और दोनों के पास आधा किलो कुल 1 किलो चरस बरामद हुई। ये लोग रीठा साहब चंपावत से जंगल के रास्ते इकट्ठा करके लाते थे और यहाँ नानक मत्ता क्षेत्र में 80,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चरस बेचते थे। खबर देहरादून से, जहां पर एनएसयूआई ने मैक्स अस्पताल देहरादून प्रशासन का पुतला फूंक करके अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। एनएसयूआई के अध्यक्ष मोहन भंडारी का कहना है कि 19 सितंबर को कोरोना संक्रमण के चलते नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का मैक्स अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन मैक्स अस्पताल प्रशासन द्वारा लापरवाहीपूर्ण रवैया अपनाया गया और उन्हें उचित सुविधा मुहैया नहीं करवाई गई, जिसके बाद करीब 4 घंटे इंतजार के बाद प्रशासन को उन्हें सिनर्जी अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। प्रदेश के एक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि के साथ इस प्रकार का बर्ताव अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली दर्शाता है। जिस प्रकार से कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं वर्तमान में, मैक्स अस्पताल प्रशासन द्वारा सरकार के निर्देशों के बावजूद उन्हें व्यवस्था नहीं मुहैया करा गई और उनके साथ बर्ताव जो किया गया उसकी हम कठोर निंदा करते हैं और मैक्स अस्पताल का जो प्रशासन है उसके खिलाफ सरकार से मांग करते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो, क्योंकि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को 4 घंटों तक कोई भी व्यवस्था वहां पर नहीं दी और 4 घंटे बाद उन्हें आखिरकार सिनर्जी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। जिलाधिकारी समीर बंसल द्वारा हल्द्वानी पेयजल योजना की जल वृद्धि हेतु की गई कड़ी मेहनत रंग लाई है। शीतलाहाट पेयजल योजना में 1.25 MLD से बढ़कर अब 3.75 MLD हुई, जिससे हल्द्वानी महानगर में सुचारू पेयजल आपूर्ति हो सकेगी। पूर्व में निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया था कि गौला बैराज से शीश महल फिल्टर प्लांट तक आने वाली नहर कई जगह क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है, जिसकी मरम्मत हेतु सिंचाई विभाग को 31 लाख की धनराशि पूर्व में उनके द्वारा अवमुक्त करा दी गई थी। जिलाधिकारी ने 1.5 किलोमीटर दुर्गम पहाड़ी चढ़ते हुए शीतलाहाट जल स्रोत एवं फीडर कैनाल नहर का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने जल स्रोत के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु द्वितीय चरण का प्रस्ताव बनाने के निर्देश अधिशासी अभियंता जल संस्थान को दिए, ताकि जल स्रोत से आगामी 25 से 30 साल तक लगातार पेयजल आपूर्ति होती रहे। खबर रानीखेत से, जहां पर ब्रिटिश कालीन छावनी की स्वच्छ बनाने के लिए बड़े नालों की सफाई की व्यवस्था को ठेके पर दे दिया गया है। बताया जा रहा है कि 1 सितंबर से सफाई व्यवस्था शुरू कर दी गई है, जिससे सफाई व्यवस्था में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। ठीक है। देखिए, हमारे यहाँ पे जो नाले हैं काफ़ी उसमें प्रॉब्लम थी, उसमें गंदगी थी, लोगों की कंप्लेंट्स भी आ रही थी। तो हमने ये डिसाइड किया कि वहाँ पे जो हमारा स्टाफ रहेगा, डेडिकेटेड स्टाफ रहेगा और कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रहेगा।
तो इस संबंध में 1 सितंबर से हमने ये पहल करी है कि हमारा जो स्टाफ वहाँ पे डेडिकेटेड रहेगा वो सारे नालों को अच्छे से सफाई करेगा और जो भी उसमें प्रॉब्लम होती है उसको मॉनिटरिंग उसकी एसआई के द्वारा, हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर के द्वारा की जाएगी। तो इस संबंध में मैंने भी जो फीडबैक लिया है पब्लिक का भी और जो मैंने खुद वहाँ पे जाके देखा है, तो सफाई व्यवस्था में काफ़ी सुधार आया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरीके की हम लोग कोशिश करते रहेंगे ताकि पब्लिक की जो समस्याएं हैं इस संबंध में उनको दूर किया जा सके। डोईवाला में अखिल भारतीय किसान यूनियन ने भारत सरकार के लोकसभा और राज्यसभा में पेश किए गए किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन किया और बाजार में जुलूस निकालकर भारत सरकार से मांग करी कि किसानों के हित में इस किसान विरोधी बिल को वापस लिया जाए। आपको बता दें, डोईवाला में चीनी मिल गेट से शुरू हुआ धरना प्रदर्शन तहसील परिसर में जाकर सभा में तब्दील हो गया था। किसानों ने कहा कि भारत सरकार द्वारा लाए गए 3 किसान बिल सारे किसान विरोधी बिल हैं और किसानों के शोषण का काम ये करेंगे। किसान यूनियन से जुड़े तमाम नेताओं ने कहा कि अगर भारत सरकार ने किसानों के हित में इन बिलों को वापस नहीं लिया तो आगे चलकर उग्र प्रदर्शन को मजबूर हो जाएंगे। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।